26 नवंबर 2008 बुधवार। मुंबई में ताज होटल, ल्यूपर्ट कैफे, नरमन हाउस एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे रात के ऑलमोस्ट 7:30 बजे एक अनहोनी हो जाती है। जहां एक तरफ मुंबई प्री क्रिसमस ईव में मशगूल था, सड़कों में चहल पहल थी और 26 नवंबर का वो शाम एक ऐसा चैप्टर बिल्ड करने जा रहा था जिसकी कल्पना पूरे भारत ने कभी नहीं की थी। टूरिस्ट के ड्रेस में आए 9 लोग अचानक अपने बैग से AK-47 निकालते हैं और अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इस हमले में मोर देन 300 लोग घायल हुए और ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से टोटल डेथ टोल 166 यानी 166 बताया गया है, जिनमें से 26 लोग फॉरेनर्स भी थे। रॉ एंड अदर इंटेल के हिसाब से इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का हेड हफीज सईद था, जो पाकिस्तान से सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। उसने ही 26 नवंबर के मुंबई टेरर अटैक को एग्जीक्यूट किया था। कभी न रुकने वाला मुंबई सिटी जैसे किसी ने कुछ समय के लिए उसके धड़कन को रोक दिया हो। टेररिस्ट के साथ इस क्लैश में हमारे 20 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए थे। फरवरी 2019 सुबह अराउंड 3:30 बजे जम्मू के CRPF कैंप में मॉक प्रैक्टिस शुरू हो चुका था। कुछ देर में ही इन जवानों को श्रीनगर में डिप्लॉय करना था। वैसे तो एस्टिमेटेड टाइम 9 फरवरी का रखा गया था, लेकिन 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु का एग्जीक्यूशन डेट था और घाटी में कुछ विवाद न खड़ा हो जाए, इसी डर से डेट को चेंज करके 14 फरवरी रखा गया। उस दिन जवानों को ले जाने के लिए 78 व्हीकल्स का कॉन्वॉय रेडी किया गया था, जिनमें आर्मर्ड व्हीकल्स एंड बसेस मौजूद थे, जिनमें टोटल 2547 CRPF सोल्जर्स को ले जाने का निर्णय लिया गया। लेकिन उस दिन सोल्जर्स ज्यादा होने के कारण आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ कुछ और नॉर्मल गाड़ियों को भी शामिल किया गया था। घाटी में आतंकी गतिविधियां रोकने के लिए जब जब कॉन्वॉय एक जगह से दूसरी जगह मूव होता था, तब तब सेफ्टी इंश्योर करने के लिए रोड ओपनिंग पार्टी ROP हाईवे पे तैनात रहते थे। उस दिन भी कॉन्वॉय के प्रोटेक्शन के लिए ROP NH-44 पे तैनात था। इस कॉन्वॉय को जम्मू से काजीगुंड होके श्रीनगर जाने का इंस्ट्रक्शन था। कॉन्वॉय अपने एक कैंप से दूसरे कैंप में मूवमेंट के दौरान काजीगुंड में कुछ समय के लिए हॉल्ट लिया, लेकिन किसको पता था कि ये उस कॉन्वॉय में रह रहे सभी लोगों का एक आखिरी हॉल्ट होने जा रहा है। CRPF का कॉन्वॉय आगे श्रीनगर जाने के लिए काजीकुंड से रवाना होता है। वही कॉन्वॉय से कुछ किलोमीटर दूर 2 आतंकी इस कॉन्वॉय के आने का इंतजार कर रहे थे। इन आतंकियों के नाम शकीर वसीर और आदिल अहमद डार था, जिनको पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आकाओं ने कश्मीर को दहलाने और इंडिया को सबक सिखाने का जिम्मा सौंप रखा था। इसके बाद शकीर वहां से पीछे की ओर चला गया और आदिल ड्राइवर के सीट में जाके बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उसने NH-44 में फुल स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी में टोटल 200 किलो का RDX और एक्सप्लोसिव प्लान किया गया था। और वही दूसरी ओर हाईवे से होते हुए CRPF का कॉन्वॉय श्रीनगर के करीब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुरा में पहुंच चुका था। पुलवामा से कॉन्वॉय का डेस्टिनेशन श्रीनगर आर्मी कैंप अब से 30 मिनट की दूरी पे रह चुका था। कॉन्वॉय अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी इस कॉन्वॉय के कुछ जवानों ने नोटिस किया कि एक नीले रंग की गाड़ी उनके बसेस को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। हाईवे पर ROP ने जब इस चीज को नोटिस किया तो उन्होंने अपने एक जवान, जिनका नाम मोहनलाल था, उनको उस गाड़ी को रोकने के लिए भेज दिया। जवान जब तक उस गाड़ी को रोकने के लिए आगे बढ़ता, तब तक बहुत देर हो चुका था। तब तक आदिल डार ने कॉन्वॉय में रहने वाली बस नंबर 5 में अपनी गाड़ी भिड़ा दी और एक्सप्लोसिव का रिमोट प्रेस कर दिया। रिमोट प्रेस करते ही गाड़ी में रखा 200 किलो का RDX फट गया और एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज दूर घाटियों तक भी सुनाई दिया था। ये 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद अब तक का हुआ सबसे बड़ा हमला था, जिसमें बस नंबर 5 के सारे जवान उसी पर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। हमले में बस नंबर 4 और बस नंबर 6 भी तबाह हो चुका था। हमले कुछ देर बाद ही इंडियन आर्मी तुरंत एक्शन में आ चुका था।
कुछ देर बाद पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मीडिया पे आदिल अहमद डार का एक वीडियो रिलीज करता है। जब ये न्यूज भारत में फैला तब लोगों का गुस्सा फूट चुका था, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा था और जनता पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए इसकी मांग कर रही थी। पाकिस्तान ने ये सोच रखा था कि इंडिया में कुछ दिन तक प्रोटेस्ट चलेगा, इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को ब्लेम किया जाएगा और कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार का स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज था। Sorry, I'm not supposed to tell you this. पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करना है। हम घर में घुस के मारेंगे। सोलह फरवरी आज रात के लगभग 12 बजे रायसीना हिल में पीएमओ की तरफ से एक स्पेशल मीटिंग का आयोजन किया जाता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर समेत मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स शामिल होते हैं। इस मीटिंग को सीक्रेट रखा गया था ताकि इसकी जानकारी मीडिया के थ्रू पब्लिक तक न पहुंच सके। उस मीटिंग में हमले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एयर स्ट्राइक करने का प्रस्ताव रखा, जिसको बाकी अधिकारियों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद एयर स्ट्राइक करने के लिए कुछ प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया, जिसको अंजाम देने के लिए ड्रोन से पीओके में सर्विलेंस किया गया था, जिससे रॉ एंड आर्मी इंटेलिजेंस को पीओके में टेररिस्ट बेसिस का एक्यूरेट डेटा मिल सके। इसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद, चाकोटी और पाकिस्तान के बालाकोट और कुछ अदर प्लेसेस को सिलेक्ट किया गया। 26 फरवरी 2019 सुबह के 3:30 बजे राजस्थान के ग्वालियर में स्थित इंडियन एयरवेज से मिराज 2000 फाइटर जेट अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार होता है। इस प्लेन में लगभग 1000 किलो का बॉम्ब और लेजर गाइडेड मिसाइल रखा गया था। यह टोटल ऑपरेशन कुल 21 मिनट तक चला, जिनमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के चकोटी और मुजफ्फराबाद के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा के सारे बंकर्स को तबाह कर दिया था। 1000 से अधिक आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। इसके बाद आर्मी को जब पाकिस्तान के खैबर में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ अदर बंकर्स के बारे में पता चला, तब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में बालाकोट में घुसकर उनके सारे बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जब पाकिस्तान अथॉरिटीज को पता चला, तो उन्होंने अगले दिन 27 फेब को रिवेंज लेने के लिए फाइटर जेट F-16 के साथ इंडियन एयर स्पेस को वायलेट करते हुए इंडिया में घुस जाते हैं। पाकिस्तान की अटैक के बारे में जब इंडिया को पता चला, तब जैसलमेर के इंडियन एयरफोर्स के कुछ MiG-21 जेट विमान पाकिस्तानी जेट को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी चेजिंग के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान MiG-21 फायरिंग से पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराते हैं। इसी हमले में उनका विमान भी डैमेज हो चुका था और वो एयरक्राफ्ट से इजेक्ट करके पीओके में जा गिरते हैं। उसी शाम को सोशल मीडिया पे पाकिस्तान अथॉरिटीज के द्वारा अभिनंदन वर्तमान का वीडियो पब्लिश किया जाता है, लेकिन इंडिया के मिलिट्री प्रेशर और इंटरनेशनल पावर के चलते पाकिस्तान को झुकना पड़ता है। एंड 1 मार्च 2019 पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को सही सलामत इंडिया को हैंडओवर कर देता है। 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये दूसरी दफा था जब इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के इन टेररिस्ट बेसेस को तबाह किया था। पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से पहले किसी पीएम ने नहीं लिया था। 14 फरवरी 2019 जहां पूरी दुनिया के लिए ये एक वैलेंटाइंस डे था, वही भारत के शहीद 41 वीर सपूत और उनके पूरे परिवार के लिए ये एक ब्लैक डे से कुछ कम भी नहीं था। कितने माओ का को खाली हो चुका था, कितनों ने अपने पिता, अपने भाई, अपने पति को खो दिया था। वो जो शरीर जमा देने वाली ठंड हो या भीषण गर्मी, हमेशा हर परिस्थिति में हमारे देश की रक्षा करते हैं। अपना जान बिना कुछ ज्यादा सोचे देश के लिए निछावर कर देते हैं। उन सभी वीर सपूतों को हमारे तरफ से सल्यूट। जय हिंद।